याद है, हर इंसान को चाहिए कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारा धन होना चाहिए, बहुत सारी ज्वेलरी होनी चाहिए, या यूं कहें कि प्लॉट, जमीन, जायदाद सब कुछ होना चाहिए। लेकिन वो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना खुद का स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देता है। वह व्यक्ति जो बहुत पैसा कमाना चाहता है, लेकिन वह यह कभी नहीं सोचता है कि उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की बीमारियां ना हो, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं देता है। कई बार इंसान पैसा कमाता कमाता अपनी कमजोर याददाश्त कर बैठता है, और कमजोर याददाश्त की वजह से उसे भूलने जैसी बीमारियां हो जाती है। तो यदि आपके परिवार में किसी को भी याददाश्त कमजोर हो रही है, किसी बच्चों को बड़ा हुआ याद नहीं रहता है, कई बार बुजुर्ग सामान रखकर भूल जाते हैं, कई बार आप लोग चाबी, पैसे, जरूरी कागज, ज्वेलरी, फोन आदि रखकर भूल जाते हैं, तो इसका मतलब है आपकी याददाश्त पर असर हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। हम देखेंगे कि याददाश्त कमजोर होने के कौन से मूल 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को भूलने जैसी बीमारियां हो रही है। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो यदि इंसान का बुध ग्रह कमजोर है तो उसे भूलने की बीमारी होगी। यदि इंसान के शरीर में पंच तत्वों की कमी है, जिसकी वजह उसे भूलने की बीमारी होगी। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ होता है, यह बात आप सभी जानते हैं, जैसे अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। इंसान की बॉडी में 7 चक्रास अगर बैलेंस नहीं है तो भी उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। यदि इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, ओवर थिंकिंग करता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। अगर इंसान भोजन समय पर नहीं करता है, अधिकतर व्रत रखता है, तो भी उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। अब इन चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए? हम अपनी याददाश्त को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, तीव्र कर सकते हैं और अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं? तो देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है अपनी बॉडी में पंच तत्वों को बैलेंस करना। और आप पंच तत्वों को कैसे बैलेंस करेंगे? अग्नि तत्व की बात करें तो आपको रसोई में बैठकर भोजन हमेशा करना चाहिए। अगर हम वायु तत्व की बात करें तो आपको 20 मिनट के लिए कम से कम प्रकृति के बीच रहना चाहिए, जहाँ तुलसी के पौधे लगे हो, आंवले के वृक्ष लगे हो, अशोक के पेड़ लगे हो और खुशबूदार सुगंधित पुष्पों की हवा आपके पास होती हो। सुगंधित पुष्पों की जब आप खुशबू लेंगे, यकीन मानिए आपका वायु तत्व बैलेंस होगा। अगर हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी पर आपको पैदल चलना है। आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं पैदल। पृथ्वी तत्व आपका बैलेंस होगा ही, चाहे वह राधा कृष्ण का मंदिर हो, श्याम बाबा का मंदिर हो, या लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, या राधे कृष्ण का मंदिर हो। किसी भी मंदिर में अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो उससे आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है। जल तत्व की बात करें तो मौसम को देखकर, यदि आप बारिश में स्नान करते हैं, जब भी बारिश आए उस मौसम में आप जरूर स्नान करें। बारिश के मौसम में स्नान करने से जल तत्व बैलेंस हो जाता है। वहीं आकाश तत्व की बात करें तो सूर्य उदय के 20 मिनट तक आप सूर्य नमस्कार करें। जैसे ही सूर्य उदय हो आप 20 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपका आकाश तत्व बैलेंस हो जाएगा। आपकी चेतना शुद्ध रहेगी, आपका ध्यान, मेडिटेशन में मन लगेगा और आपका मन, आपका चित्त एकाग्र होगा तथा आपकी भूलने वाली बीमारी खत्म हो जाएगी। इंसान की याददाश्त बहुत तेज हो जाती है जब वह अपनी बॉडी के पंच तत्वों को बैलेंस रखता है, जब वह अपनी बॉडी के 7 चक्रास को बैलेंस रखता है।